नीले सियार की कहानी। चिंटू नाम का एक भूखा सियार खाने की तलाश में भटकता हुआ जंगल के निकट स्थित गांव में चला गया। गांव की गलियों में घूमते हुए उसे कुछ कुत्तों ने देखा। कुत्ते उस पर टूट पड़े। किसी तरह जान बचाकर चिंटू वहां से भागा और एक मकान में घुस गया। वह एक धोबी का घर था। मकान के एक कोने में बड़ा सा ड्रम रखा हुआ था। चिंटू उसमें छुप कर बैठ गया। वह रात भर वहीं छुपा रहा। सुबह होने तक कुत्ते वहां से जा चुके थे। चिंटू ड्रम से निकलकर जंगल की ओर गया। उसे बड़े जोरों की प्यास लगी थी। वह पानी पीने नदी के किनारे गया तो पानी में अपनी परछाई देखकर चौंक गया। उसका रंग नीला हो चुका था। रात में वह जिस ड्रम में छुपकर बैठा था उसमें धोबी ने नील घोला हुआ था। उस नील का रंग चिंटू के शरीर पर चढ़ गया था। पानी पीकर जब वह जंगल में पहुंचा तो दूसरे जानवर उसे देखकर डर गए। नीले रंग का विचित्र जानवर उन्होंने कभी नहीं देखा था। वे डर के मारे भागने लगे। चिंटू ने जानवरों को भयभीत देखा तो बड़ा खुश हुआ। उसके दिमाग में जानवरों को मूर्ख बनाकर जंगल का राजा बनने का विचार आया। उसने भागते हुए जानवरों को रोका और उन्हें अपने पास बुलाकर बोला, मित्रों, मुझसे मत डरो। मैं ब्रह्मा जी का दूत हूँ। उन्होंने मुझे तुम लोगों की रक्षा के लिए भेजा है। इस जंगल का कोई राजा नहीं है। अब से मैं तुम्हारा राजा हूँ। तुम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब मेरी है। तुम मेरे राज में आनंद से रहो। अब चिंटू के मजे हो गए। दिन भर वह छोटे जानवरों से अपनी सेवा करवाता, हाथी की सवारी कर जंगल में घूमता। शेर, चीते और भेड़िए उसके लिए शिकार कर लाते। वह छक कर उसका भक्षण करता और बचा हुआ मांस उन्हें दे देता। दिन बड़े ही शांतिपूर्ण रीति से गुजर रहे थे। लेकिन झूठ आखिर कितने दिन तक छुपता। एक न एक दिन असलियत बाहर आनी ही थी। एक सुबह चिंटू सोकर उठा और अपनी मांद से निकला। अचानक उसे कहीं दूर से सियारों की आवाज़, हुआ की आवाज़ सुनाई पड़ी। चिंटू आखिर था तो सियार ही। वह भूल गया कि उसने अन्य जानवरों के सामने ब्रह्मा के भेजे हुए दूत होने का नाटक किया है और वह भी मदमस्त होकर चिल्लाने लगा। जब दूसरे जानवरों ने उसकी आवाज़ सुनी तो समझ गए कि यह वास्तव में वह एक सियार है और उन्हें मूर्ख बनाकर उनका राजा बना बैठा है। सबने उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़े। चिंटू ने भागने का प्रयास किया किंतु शेर चीते ने पंजों से बच न सका और मारा गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जो अपनों को ठुकराकर परायों को अपनाता है उसका नाश हो जाता है। झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। जब वह खुलता है तो उसका दुष्परिणाम भुगतना ही पड़ता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रेट टीवी इंडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं।